हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस की अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों, अगर आप फ्री PDF प्राप्त करना चाहते तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए 8084028458। साथियों, अगर इस नंबर पर आप मैसेज करते हैं और लिखते हैं कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां से आपको मिलेगा फ्री PDF जो आपके फाइनल एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए साथियों, आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1928 में, 1929 में, 1936 में। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? कितना सही हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1936 में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1936 में हुआ। आपका राइट आंसर डी हो गया, ठीक है? चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1757 में, 1764 में, 1786 में, 1857 में। तो गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। कब हुआ? 1786 में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? रिहंद बांध है, हीराकुंड बांध है, भाखड़ा नंगल बांध है, नौरौरा बांध है। तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन बांध? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबोर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजनी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क था। कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? ऑप्शन देखिएगा, सोने के सिक्के, कागज के नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन है? कागज की नोट। कौन है? कागज की नोट। कागज की नोट। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण है या शीतोष्ण है, उष्ण आर्द्र है या उष्ण शुष्क है? तो चावल जो है, चावल प्यारे साथियों उष्ण आर्द्र की जलवायु का पौधा है, ठीक है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र की जलवायु का पौधा है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही खास है। यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जाएगा। ध्यान से आंसर देने की कोशिश कीजिए। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? चीन में, जापान में, इटली में, भारत में। तो मुद्रण जो है सबसे पहले चीन में आरंभ हुआ था, ठीक है? सबसे पहले चीन में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। तब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो था प्यारे साथियों, करो या मरो। क्या था? करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था प्यारे साथियों? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर जो है प्यारे साथियों पंचायत समिति है। पंचायत समिति क्या है? दूसरा स्तर है, ठीक है? पंचायती राज व्यवस्था का। तो पहला स्तर क्या हो जाएगा? पहला स्तर हमारा ग्राम पंचायत हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला स्तर, ठीक है? ये हो जाएगा पहला स्तर। ये जिला पंचायत हो जाएगा तीसरा स्तर, ठीक है? तीसरा स्तर हो जाएगा। और पंचायत समिति क्या हो जाएगा? पंचायत समिति दूसरा स्तर हो जाएगा, ठीक है? पंचायत समिति दूसरा स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्यारा साथियों, ठीक है? दूसरा स्तर पूछ रहा है तो दूसरा स्तर पंचायत समिति होता है, याद रखिएगा। पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन पंचायत समिति, तीसरा स्तर जिला पंचायत, ठीक है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, युद्ध। तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है प्यारे साथियों, युद्ध जो हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है। ठीक है, युद्ध जो है मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, सड़क है, जल है, रेल है, वायु है। तो परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन है, जल होगा प्यारे साथियों। ठीक है, जल जो है सस्ता परिवहन साधन है। ऑप्शन में भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए प्यारे साथियों, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त सभी। तो प्यारे साथियों, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, जल की अधिकता, ये भी सही है, नदी के तल में अवसाद का जमाव, ये भी सही है, वर्षा की अधिकता, ये भी सही है। इसका मतलब उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था प्यारे साथियों, रूस के सहयोग से खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है प्यारे साथियों एंथ्रासाइट। क्या होता है, एंथ्रासाइट। ठीक है, अगर सबसे खराब कोयला की बात की जाए तो पीट हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे खराब कोयला पूछा जाएगा तो पीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे उत्तम कोयला की बात हो रहा है तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, 1910 में, 1907 में, 1951 में, 1962 में। तब भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना प्यारे साथियों 1910 में हुई। कब हुई, 1910 में हुई। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है गंगा बचाओ आंदोलन से, टून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, किस आंदोलन से जुड़ी हुई है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कहता है अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन यानी ISO, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, ढाका में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है। तो अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय जो है प्यारे साथियों जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, बॉम्बे हाई, अलंकेश्वर, नवगांव, डिगबोई। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है प्यारे साथियों, डिगबोई में है। ठीक है, डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है, असम में है। ठीक है, डिगबोई कहाँ है, असम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सरकार हो जाएगा। ठीक है, सरकार जो है राज्य की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कहता है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, पतंजलि को, चरक को, सुश्रुत को, इनमें से कोई नहीं। तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चरक को कहा जाता है। ठीक है, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, वुडरो, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, तो 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर का है। किसकी रचना है? मार्टिन लूथर का है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो मजबूत जनमत। क्या है? मजबूत जनमत जो है सबसे आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है? तो सहकारी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सहकारी क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए प्यारे साथियों, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? एलजी, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन हो जाएगा? एलजी ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी इनमें से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे से तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा, उपयुक्त सभी। तो आजकल मुद्रा कौन सा अधिक प्रचलन में है? तो पत्र मुद्रा जो है सबसे अधिक प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा, पत्र मुद्रा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा प्यारे साथियों, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं होगा? आतंकवाद जो होगा प्यारे साथियों प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी को, गंडक नदी को, कोसी नदी को, पुनपुन नदी को। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोसी नदी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1834 में, 1854 में, 1890 में, 1920 में। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो प्यारे साथियों 1854 में हुई थी। ठीक है, 1854 में हुई थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, गांव के बाहर जाना चाहिए, खेतों में जाना चाहिए, जहां हम हैं उसी स्थान पर रहना चाहिए। तो बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? ऊंची स्थानों पर जाना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊंची भूमि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, मोबाइल जो है सबसे लोकप्रिय साधन है। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटनाएं। तो प्राकृतिक आपदा कौन है प्यारा सा? तो भूकंप जो हो जाएगा प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। ठीक है, तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथियों हम कम समय में आपको अच्छी तैयारी करवा देंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? महानगर में है। ठीक है, महानगर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, जैव निम्नीकरण,
अनिम्नीकरण। ठीक है, तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारा साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारा साथियों, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी। तो संचार सेवाओं का अंग कौन कौन है? समाचार पत्र ये भी है, टेलीफोन ये भी है, टेलीविजन ये भी है। तो इनमें से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारा साथियों वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है रूसो किस देश का दार्शनिक था? ठीक है, फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का। तो रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है, कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट प्रश्न को देखिएगा, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है प्यारे साथियों? नवादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नवादा हो जाएगा। बिहार के नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा प्यारे साथियों वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्री पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।